अभी आपने जो क्लिप देखी हमने ठगेश के वीडियो से उठाई और आप लोगों को दिखाई। निशु तिवारी जो वीडियो बनाती है वो बहुत सारे वीडियोस जो है ये जो चैनल है इससे इंस्पायर होते हैं। आप देखेंगे थंबनेल का स्टाइल भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो टाइटल्स है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। वही अगर हम बात करें ठगेश की, तो ठगेश जो अपना ये चैट शो चलाते थे ये इंस्पायर है जिमी फैलन से। आप देखेंगे जो प्लेसमेंट है, जो बैकग्राउंड है वो काफी हद तक सेम है, कुछ चीजें चेंज करी गई है डेफिनेटली। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे लोग कॉपी नहीं कर रहे, लोग कॉपी कर रहे हैं। तो अगर आप एक क्रिएटर है तो आपको ये तीन चीजें समझनी पड़ेगी: आइडिया कॉपिंग, कंटेंट कॉपिंग एंड फेयर यूज। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉपी करना बिल्कुल गलत बात है। कॉपी करना गलत नहीं है अगर आपने सही से कॉपी किया है। आप देखेंगे कि आज की डेट में जो मूवीज भी बन रही है ना, जैसे दृश्यम मलयालम में बनी, दृश्यम मलयालम में बनने के बाद वो हिंदी में भी बन गई, वो यहाँ पे बाकी लैंग्वेजेस कन्नड़ या आप तेलुगु में भी बन गई, राइट। इसके अलावा केबीसी अगर आपको लगता है ओरिजिनल है तो केबीसी भी एक शो हु वांट्स टू बी मिलियनेयर उसका कॉपी है। अगर आपको लगता है कि भैया थ्री इडियट्स की कॉपी नहीं हुई तो थ्री इडियट्स जो हमारे इंडियन सीरीज है उसकी भी अलग अलग लैंग्वेजेस में कॉपी हुई है, लोगों ने उस सेम मूवी को बनाया है, स्पेनिश में भी बनी है अगर आपको नहीं पता। सो इट्स अ फर्स्ट इंडियन मूवी दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। सो यहाँ पे कॉपी की बात करूं तो कॉपी तो इंडिया में धड़ल्ले से चल रहा है। आप देखिए बिग बॉस जो है वो बिग ब्रदर का कॉपी है। अब बिग बॉस हिट हो गया तो यहाँ पे लॉकअप आ गया, टेम्पटेशन आइलैंड आ गया, अभी एक नया शो आया द 50 वो कॉपी है। इसके अलावा रीजनल बिग बॉस तो चलते ही रहते हैं, वो तो पता नहीं कितने ही चलते हैं, हर दिन कोई बिग बॉस चल रहा होता है। सारा गेम दोस्तों तीन चीजों को समझने का है अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं: आइडिया, कंटेंट एंड फेयर यूज। देखो मैं कंट्रोवर्सी पर बात नहीं करूंगा ज्यादा, कौन सही है कौन गलत है, जिसके भी फैन आप हो आप उसका साइड ले सकते हैं, बट जो चीज सही है मैं उस पर बात करूंगा। अगर आप ये तीन चीजों को समझ जाएंगे तो आपको डेफिनेटली ये पता लग जाएगा कि कौन सही है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है, आप किसी के फैन नहीं है, सिर्फ जानना समझना चाहते हैं, तो आप इसको समझे। देखो पहले होता है आइडिया कॉपी करना। अब आइडिया कॉपी क्या होता है भाई? आपने किसी का वीडियो देखा, मान लीजिए आपने बेन एलर्ट का ही कोई वीडियो देखा, आपको लगा कि ये जो बंदा फॉरेन में कर रहा है ये चीज मैं इंडिया में भी कर सकता हूं और अपने तरीके से कर सकता हूं। मैं इसके डायलॉग, इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, मैं इसका थंबनेल कुछ कॉपी नहीं कर रहा, अपने हिसाब से बना रहा हूं। तो दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन एंड आइडिया कॉपिंग। आपने आइडिया चुराया और उस आइडिया पर अपना यहाँ पे तड़का लगाया, उस पर वीडियो बनाया। उसमें लॉ भी आपको ये चीज के लिए मना नहीं करता है। लॉ भी कहता है कि भाई ये चीज सही है। अगर आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो किसी आइडिया से तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर ऐसा होता कि आइडिया कॉपिंग पर भी जेल हो रही होती या वो गलत होता तो उबर के आने के बाद ओला नहीं बनता, ओला के आने के बाद यहाँ पे रैपिडो नहीं बनता, रैपिडो के आने के बाद इनड्राइव नहीं बनता। आप देखेंगे सारी चीजें सेम काम कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को, इनके फाउंडर को जेल में नहीं डाल देंगे कि भाई उबर ने पहले शुरुआत की थी तो वो उबर की बापोती हो गई। बापोती समझते हैं ना, उबर की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, अब उबर ही टैक्सी चला सकता है, बाकी नहीं चला सकते, ऐसा नहीं हो, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों कंटेंट कॉपिंग। अब मैंने आप लोगों को अभी बताया कि भाई दृश्यम मूवी बनी मलयालम में, ओरिजिनल मोहनलाल की मूवी थी। अगर आप लोग नहीं जानते, मोहनलाल इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर ऑफ मलयालम इंडस्ट्री एंड इज वन ऑफ माय फेवरेट इंडस्ट्री बिकॉज मैं मलयालम मूवीज देखता हूँ। खैर ये बात इससे रिलेटेड नहीं है पर हम कर रहे हैं। सो कहने का मेरा पॉइंट है, दृश्यम मलयाली में बनी, फिर हिंदी में बन गई, फिर तेलुगु में बन गई। तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली कॉपी हो रहा है, वर्ड टू वर्ड कॉपी हो रहा है, सीन टू सीन कॉपी हो रहा है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई दृश्यम अजय देवगन ने बनाई तो उसको जेल क्यों नहीं हुई? तो यहाँ पे जो दृश्यम हिंदी में बनी थी ना, उन्होंने मलयालम वाले डायरेक्टर या जो भी प्रोड्यूसर था उससे कंटेंट राइट खरीदे। बिना कंटेंट राइट खरीदे आप अगर सीन बाय सीन कॉपी मार रहे हो, टाइटल कॉपी मार रहे हो, तो वो आप नहीं कर सकते, वो आपकी प्राइवेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं हुई उस केस में। वैसे ही दोस्तों अगर मैं बात करूं केबीसी जो इंडिया में बना, वो पूरा सेम है। अगर आप देखो हु वांट्स टू बी मिलियनेयर का कोई एपिसोड उठा के देखना, स्टार्टिंग कैसे होगी, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, इंच बाय इंच, वर्ड बाय वर्ड सेम है। लेकिन केबीसी ने ऐसे उठा के कॉपी नहीं मार दिया, कंटेंट राइट खरीदे। थ्री इडियट्स ने अपने कंटेंट राइट बेचे, जो इंटरनेशनल जो मूवीज बनी है ना स्पेनिश वगैरह में, उनको तब उन्होंने वो बनाया। आप किसी का भी कंटेंट हूबहू वर्ड बाय वर्ड कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो आप पर केस हो सकता है। इसके अलावा जो हमने बात करी यहाँ पे बिग बॉस के बाद लॉकअप, टेम्पटेशन, ये आइडिया कॉपी हुआ है। अगर आप देखेंगे, मान लो आप अभी द 50 चल रहा है, ये शो कभी आया है रिसेंट में, जो मैंने रिसर्च की मुझे पता लगा। तो इस शो में क्या होता है कि 50 लोगों को घर में घुसा देते हैं, हालांकि मैंने कोई एपिसोड नहीं देखा है। तो यहाँ पे ये सेम चीज बिग बॉस में भी हो रही है, लेकिन सारी चीजें कॉपी नहीं हो रही है। इनका फॉर्मेट अलग है, बिग बॉस का फॉर्मेट अलग है। तो यहाँ पे बिग बॉस वाले द 50 पे केस नहीं डाल सकते, नाम अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, बस आइडिया सेम है कि हम 40-50 जो फेमस लोग हैं उनको घर में घुसाएंगे, उनको लड़वाएंगे और हमारा शो चल जाएगा। दैट्स द आइडिया।
तो आइडिया पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता है, हमारे कोड्स भी नहीं कहते कि आप आइडिया कॉपी नहीं कर सकते। आइडिया कॉपी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एन इंस्पिरेशन। अगर आइडिया पे कॉपीराइट होने लग गया तो भाई सारे के सारे जेल में हो जाएंगे। दूसरी चीज कि फेयर यूज भी एक चीज होता है, फेयर यूज पॉलिसी। यूट्यूब की अपनी पॉलिसी होती है फेयर यूज के तहत। फेयर यूज में क्या होता है कि आइडिया आपका होता है या आपने किसी से कॉपी मारा हो, जो भी इंस्पायर हुए हो, कंटेंट भी आपने बनाया हो, बीच में कुछ पार्ट्स आपने किसी का यूज कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे ये रोस्टर्स होते हैं, कैरी जो वीडियो बनाता है, कैरी अपने वीडियो में दूसरों की फुटेजेस यूज करता है और खुद उनको रोस्ट करता है। तो ये ओरिजिनल जो क्रिएशन हुआ वो कैरी का क्रिएशन हुआ, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज जो पर्टिकुलर हुई है उस पर बात कर रहा है। ओरिजिनल जो उसकी कहने का तरीका है या जो किस तरीके से वो कमेंट्री करता है वो उसकी खुद की है। बहुत सारे रोस्टर्स जो है वो ये सेम काम करते हैं। अगर आप किसी का भी वीडियो यूज करते हैं, वो फेयर यूज के तहत कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते वो पूरा का पूरा कॉपी आपने उसका वीडियो नहीं किया हो। अगर आप किसी का वीडियो स्पेशली यूट्यूब पे पूरा कॉपी कर रहे हैं तो वो आप नहीं कर सकते। करेंगे भी तो आपको उसको परमिशन लेनी पड़ेगी सामने वाले क्रिएटर्स से। अगर सामने वाला क्रिएटर अलाउ करता है तो कर पाएंगे। मतलब यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है जहां पे आप लाइसेंस होता है वीडियो का, उसको स्टैंडर्ड कर देते हो। जब ऐसा करते हो तो कोई भी आपका वीडियो अपने चैनल पे डाल सकता है। लेकिन अगर आप किसी बंदे का वीडियो हूबहू डाल रहे हो बिना उसकी परमिशन के, तो आपको वो बंदा कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर कुछ पार्ट यूज कर रहे हो, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन आपका है, तो उसमें कोई भी आपको कोई चीज नहीं बोल सकता। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई होंगी, राइट। अब आप मुझे बताइए कि कौन सही है कौन गलत है, कमेंट बॉक्स में लिख के। आप ठगेश के साथ है, निशु तिवारी के साथ है, या कई बंदे इसके साथ है तो इसके साथ भी कर दीजिए, इसके साथ तो कोई भी नहीं हो रहा, सारे ठगेश ठगेश करे जा रहे हैं, इसके साथ भी हो जाओ भाई। इसके चक्कर में तो बहुत सारे क्रिएटर्स बन रहे हैं इंडिया में। तो खैर कमेंट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। अगर आप मुझे नहीं जानते, पहली बार देख रहे हैं, तो मैं एक फाइनेंस एंड मार्केटिंग क्रिएटर हूँ। फाइनेंस एंड मार्केटिंग पे वीडियो बनाता हूँ। ये जो चैनल हमने बनाया है ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बनाया है कि आप अपना चैनल कैसे ग्रो कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कैसे प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, किस तरीके से ग्रोथ होती है, स्ट्रैटेजी होती है। बाकी मैं खुद 8 साल से कंटेंट बना रहा हूँ। 40 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हमने बनाए हैं एजुकेशन फील्ड में। बाकी मेरे चैनल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इस तरीके का कंटेंट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो। यहाँ पे 100% ओरिजिनल कंटेंट मेरा ही होता है, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।